अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज 7th क्लास के स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं। उनकी इंग्लिश का आज टेक्स्ट बुक से लेक्चर होने जा रहा है। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, उसकी स्टोरी है पहली। तो ये आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। इंग्लिश के लेक्चर में बहुत गैप आया हुआ था, तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं और पहली स्टोरी का आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइट इन द नाइट, ये है हमारी स्टोरी का नाम, लाइट इन द नाइट। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या बनेगा कि भाई रात में रोशनी या अंधेरे में रोशनी। ठीक है, ये इसका तर्जुमा है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है लंदन के हवाले से कि जिस वक्त तक बिजली ईजाद नहीं हुई थी, बिजली का माज़ वजूद नहीं आया था, तो उस वक्त लंदन के हालात कैसे थे। तो लाइट आने से पहले वहाँ के लोग किस मुश्किलात में से गुजरते थे और अपनी डेली लाइफ को कैसे गुजारते थे, क्या क्या उनके साथ मुश्किलात आती थी, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद उन्होंने रोशनी का आगाज़ कैसे किया कि उन्होंने ऑयल लैंप चलाना शुरू कर दिए अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को सॉल्व करने के लिए। फिर ऑयल लैंप से बाद उन्होंने फिर गैस लैंप का आगाज़ कर दिया। ठीक है, तो गैस लैंप के बाद बिजली का वजूद आ गया, फिर बिजली वहाँ पर शुरू। तो ये पूरी एक स्टोरी है कि लंदन में लाइट आने से पहले, बिजली की ईजाद होने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, और लाइट आने तक, इलेक्ट्रिसिटी की ईजाद आने तक वो लोग किन किन प्रोसेस में से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे। तो ये है इस स्टोरी का एक्चुअली मफहूम। इसलिए इस स्टोरी का नाम रखा गया है लाइट इन द नाइट, कि रात में रोशनी कैसे आई या लंदन के अंधेरों में रोशनी ने कैसे गलबा पाया। इसकी तफसील हम पढ़ेंगे। तो वेरी सिंपल, अब तक जितने भी मैंने लेक्चर दिए हैं इंग्लिश के, 4 का दिया है, 5 का दिया है, 6 का दिया है, तो स्टूडेंट्स नो डाउट कंपैरेटिवली ये एक इजी लेक्चर है एज़ कम्पेयर टू योर जूनियर क्लासेस। ठीक है जो, तो आए, आपको मज़ा आएगा। एक स्टोरी है, दिलचस्प है। तो आते हैं जी बुक्स की तरफ से। जी स्टूडेंट्स, कम टू द लेक्चर। तो स्टोरी है हमारी 1 जी, और हमारी स्टोरी का नाम है लाइट इन द नाइट। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी स्टूडेंट स्टोरी को। लंदन इज़ ए मेजर कैपिटल सिटी। लंदन एक बड़ा दारुल खिलाफा सिटी है जी। एट नाइट, रात के वक्त, इट ग्लोज ब्राइटली, ये बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, चमकता है, लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़, दूसरे जदीद शहरों की तरह। ओके, बिफोर द 1700 से पहले। ठीक है, लंदन वाज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नो। लंदन क्या था? वाज मच स्मॉलर, ज़्यादा छोटा था। दैन बेनिस्बत बोलते हैं जब कंपैरेटिव पाया जाए। दैन इट्स नो, जितना अब है। 1700 से पहले लंदन जितना अब है, 1700 से पहले उतना छोटा था जी। ऑन क्लाउडलेस, क्लाउडलेस का मतलब ये होता है कि जब बादल नहीं होते। ऑन क्लाउडलेस मून लिट नाइट्स, मून लिट नाइट्स का मतलब मून लिट, चाँद की रोशनी वाली रात, मून लिट चाँद की रोशनी वाली नाइट, कि जब बादल नहीं होते थे तो चाँद की रोशनी वाली नाइट, पीपल वुड टेक एडवांटेजेस, पीपल वुड टेक, क्या करते थे? पीपल इसका एडवांटेज लेते थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जी। ऑफ द मून लाइट, किसका? मून लाइट का एडवांटेज लेते थे। एंड गो आउट टू सोशलाइज, तो वहाँ पर जाकर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे, अपनी सोशल लाइफ को गुजारते थे। मीन्स एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के पास जाते थे, एक दूसरे के पास बातें करते थे। तो इस पूरे सेंटेंस का होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब बादल नहीं होते थे तो रात की रोशनी से पीपल क्या उठाते थे? फ़ायदा उठाते थे, और चाँद की रोशनी में बाहर जाते थे और एक दूसरे से मेल जोल मिलाप करते थे। ये सोशलाइज का मतलब है मेल जोल मिलाप करना। ओके जी। बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस, लेकिन रात के वक्त जो शहर है वो ख़तरनाक होता था जी। ठीक है जी। बट नाइट टाइम इन द सिटी, इन स्टूडेंट इन प्रपोजिशन लगा है इन द सिटी, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द सिटी। ठीक है, तो लिहाजा ये इन प्रपोजिशन के हवाले से इस्तेमाल हुई, इनके शहर में। तो मैं आपको इंशाल्लाह जब प्रपोजिशन पढ़ाऊँगा इन ऑन ऐड की, तो ये साथ उस वक्त में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इन द सिटी होता है जी इसका प्रपोजिशन। ये कैन की
दूसरी फार्म लगा हुआ है, दूसरी फार्म लगी है कुड बी डेंजरस, ख़तरनाक होता था। यू कुड ट्रिप फॉल एंड इंजर्ड योरसेल्फ, आप फिसल सकते थे, आप गिर सकते थे और अपने आप को जख्मी कर सकते थे, योरसेल्फ, ठीक है। देखें जब यू लगा हो स्टूडेंट्स, तो यू के साथ जब अपने का वर्ड इस्तेमाल करना हो तो यू के साथ भी योर सेल्फ लगता है। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर हिम सेल्फ और हर सेल्फ लगना था। अगर यहाँ पर वी होता तो यहाँ पर आप अवर सेल्फ लगना था। तो लिहाजा यू कुड, जब यू लगा तो वो अपने आप के लिए, ठीक है, जब अपने आप का डिस्कस करना तो फिर ये योर सेल्फ आता है। तो आप अपने आप को जख्मी कर सकते थे, गिर सकते थे, ट्रिप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी, इफ़ यू फेल इन द रिवर यू कुड ड्रॉन। अगर आप, इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिरते तो आप डूब सकते थे। यू कुड ड्रॉन, आप डूब सकते थे, ठीक है जी। यू कुड बी अटैक्ड, तो आपके ऊपर हमला हो सकता था। और रॉब, आप लुट सकते थे, आपके साथ रॉबरी हो सकती है। रॉब का मतलब होता है कि डाकू जो आप लगते हैं वो रॉबरी, रॉब आपके साथ आप लुट सकते थे, आपके ऊपर अटैक हो सकता था। बाई क्रिमिनल्स, उन क्रिमिनल्स के ज़रिए वो रोम द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमते, रोम का मतलब मिलना, घूमना फिरना, रोमिंग करना, फिरना टूरना, ठीक है, घूमना फिरना। जो गलियों में क्रिमिनल्स, अब मैं क्रिमिनल्स को क्रिमिनल्स ही बोलूँगा, आप यू नो वेल अवेयर अबाउट क्रिमिनल्स, मुजरिम लोग जो होते थे, गैर कानूनी हरकतें करने वालों को क्रिमिनल्स बोलते हैं, अनलॉफुल पर्सन जी, ओके। तो आप उनके ज़रिए क्या वो आपको अटैक कर सकते थे और आपको लूट सकते थे जी। यू कुड ईजिली गेट लॉस्ट, आप आसानी से नुकसान उठा सकते थे, आपका आसानी से नुकसान हो सकता था। गेट लॉस्ट का मतलब है नुकसान हो जाना। इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग जानते थे, वांटेड, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, वांट की सेकंड फॉर्म लगी है, वाक्य वांटेड। इफ़ यू वांटेड टू गो आउट, पहले भी आपको तो नहीं, मैंने हमें पिछली क्लासेस में बताया कि टू के साथ हमेशा स्टूडेंट्स वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, और टू गो, टू सिट, टू हैव, टू टू ड्रिंक, ठीक है, टू ईट, तो टू के बाद हमेशा ही पहली फॉर्म लगेगी। इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, और देखें ये प्रपोजिशन सीख लें, नाइट के साथ एट आएगा, रात के वक्त एट नाइट आएगा, ठीक है ना। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, लेकिन जब नाइट आती है तो इवनिंग में इन द इवनिंग तक जाएगा, और नाइट के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन है एट लगेगा, एट नाइट, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन लगा जी एट नाइट, हमेशा के लिए याद रखिएगा जी। दे वुड हैव टू कैरी ए बर्निंग टॉर्च, तो उनको अपने साथ, देखें टू के साथ फिर मैंने आपको जो रूल बताया, वुड हैव लेकर जानी पड़ती थी, टू कैरी, टू के बाद देखें कैरी, फिर आपका वो पहली वर्ब की पहली फॉर्म लगी है, टू कैरी ए बर्निंग टॉर्च आर लैम्प, तो वो किसी रोशन टॉर्च, बर्निंग टॉर्च का मतलब है रोशन टॉर्च और लैम्प को उनके साथ लेकर, अपने साथ लेकर जाना पड़ता था। इफ़ दे वर रिच एनफ, अगर वो अमीर होते थे, इफ़ दे वर, अगर होते थे, दे वर रिच एनफ, काफ़ी अमीर होते थे, पे समवन एल्स टू कैरी इट, फिर वो किसी को, समवन एल्स का मतलब होगा किसी को, पे कर देते, तो इसको उठाने के लिए, अगर वो अमीर लोग होते थे तो वो जो टार्च खुद उठा के लग जाते, फिर वो किसी को पकड़ा देते थे और इसको फिर वो पे करते थे। इफ़ दे वर रिच एनफ पे समवन एल्स टू कैरी इट, तो अगर वो अच्छे अमीर होते थे तो वो किसी को पे करके वो जो टार्च और लैंप होते थे वो उनको पकड़ा देते, तो फिर उनको वो पे करते थे जी, ओके जी। जी स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पैरा। देयर वर मैनी लिंक बॉयज हु would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets, ठीक है स्टूडेंट्स। इनमें देर वाले मैनी लिंक बॉयज, वो कहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंक बॉय होते थे। लिंक बॉयज एक टर्म है, इसको हम लिंक बॉयज ही पढ़ेंगे। वो ऐसा शख्स जो होल्ड करता हो टार्च को, ठीक है, ये एक टर्म इस्तेमाल होती है उस बंदे के लिए जो लैंप को पकड़ता हो, रोशनी के लिए टार्च को पकड़ता हो, लैंप करता हो और किसी को रास्ता दिखाता हो, तो ऐसे शख्स के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम लिंक बॉय बोलते हैं। तो यही आगे भी लिखा, लिंक बॉय इज ए टर्म हु कैरिड आउट, ठीक है, हु होल्ड द टॉर्च आर बर्निंग लैंप जी, उसको हम लिंक बॉय बोलते हैं, ओके। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंक बॉय होते थे। हु वुड फॉर ए स्मॉल फी,
वो क्या करते थे, वो एक छोटी सी फीस लेकर, फार स्मॉल सी छोटी सी अमाउंट लेकर, होल्ड ए बर्निंग टॉर्च और ए लैम्प, क्या एक बर्निंग टॉर्च और लैम्प को होल्ड करते थे, पकड़ते थे, ऑफ पीपल, लोगों के लिए। कहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंक बॉय थे जो थोड़ी सी फीस लेकर लोगों के आगे, लोगों की रोशनी के लिए वो टॉर्च और बर्निंग लैम्प को पकड़ते थे, सो डैट दे कुड सी द वे थ्रू द डार्क स्ट्रीट, ताकि वो अंधेरों में, गली में अंधेरों में अपना रास्ते को दे सके। सो दे कुड सी द वे, ताकि वो रास्ते को देख सकें, थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स, अंधेरे वाले रास्तों में, अंधेरे रास्तों में वो देख सकें, इसलिए वो पकड़ते थे रोशनी को और उसको हम लिंक्स बॉय बोलते थे। ठीक हो गया जी। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज वर डिसऑनेस्ट, वो कहते हैं इन ये जो लिंक बॉयज थे इनमें से कुछ डिसऑनेस्ट होते थे। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है ऑनेस्ट का। ठीक है, तो ऑनेस्ट होता है ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट गैर ईमानदार, बेईमान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक वर्ड चलता है, एक वर्ड है डिस, एक होता है इन, एक होता है अन। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ किसी के साथ डिस ला के उसका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, किसी के साथ इन लगता है, जैसे कंप्लीट है मुकम्मल, इनकम्प्लीट नामुकम्मल। ठीक है, तो अब अन भी किसी वर्ड के साथ लगेगा, तो एक के साथ डिस आ जाए, इन आ जाए या अन आ जाए तो वो उसका रेसिप्रोकल हो सकता है। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान जो ईमानदार ना हो, ये है इसकी ग्रामर। ओके, एंड वुड रॉब द पीपल, और लोगों को वो रॉब कर लेते, उनको लूट लेते थे। हु हैड इम्प्लाइड देम, जो उनको इम्प्लाई करते थे। तो वो उसमें से कुछ बेईमान लोग होते थे, तो वो जो लोग उनको इम्प्लाई करते थे वो उन्हीं को लूट लेते थे। ओके, एंड देन रन ऑफ, और वो भाग जाते थे। ओके, एंड लीव देम इन द डार्क, उनको अंधेरे में छोड़ देते थे। तो कुछ जो लिंक्स बॉय थे वो क्या होते थे, डिसऑनेस्ट होते थे, तो वो जो लोग उनको हायर करते थे, उनके वो मुलाजमत देते, तो वो उन्हीं लोगों को लूट लेते थे और उसके बाद उनको अंधेरे में छोड़कर भाग जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, आए जी थर्ड पैरा की तरफ। अब क्या हुआ जी, तो बाई द अर्ली 1700s, 1700 के आगाज में, 17 सेंचुरी के आगाज में, ठीक है, बिजी सिटीज, मसरूफ शहर लाइक लंदन एंड पेरिस, उस वक्त स्टूडेंट्स दो शहर बड़े नामी ग्रामी थे जिनको लोग पूरे वर्ल्ड में जानते थे, वो एक लंदन होता था, एक पेरिस होता था। ओके, तो 1700 में, यानी कि देखें कितने साल पुरानी बात हो रही है, 1700 के साल के आगाज में, ठीक है, लंदन और बिजी और पेरिस जो बिजी शहर होते हैड स्ट्रीट्स लैम्प इन सम एरियाज, इनके पास क्या होते थे जी, कुछ एरिया में स्ट्रीट्स लैम्प होते थे जी। ठीक है ना, तो 1700 साल में, 1700 साल के आगाज में जो बिजी सिटीज़ होते थे लंदन और पेरिस, तो इनके यहाँ कुछ एरिया में स्ट्रीट लैम्प्स होते थे। इन पेरिस, पेरिस में विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, पेरिस में जो स्ट्रीट लैम्प थे वो लंदन से पहले आ गए थे जी। ठीक है कि बात, यानी कि स्ट्रीट लैम्प्स लंदन से पहले पेरिस में लग चुके थे। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस, जो कहते हैं जो पहला स्ट्रीट लैम्प होता था वो हकीकत में, एक्चुअली हकीकत में लाइट्स वर एक्चुअली लाइट्स करते थे प्लेस इन द विंडोज ऑफ हाउसेस, वो स्ट्रीट लैम्प जो लाइट रोशनी देते थे वो घरों की जो विंडोज है ना उनमें रखे जाते थे, प्लेस्ड, ठीक है ना, रखे जाते थे। इन द विंडोज, ये इन फिर प्रपोजिशन इस्तेमाल हुई है, इन द विंडोज, खिड़की के अंदर, खिड़की में ऑफ हाउसेस, घरों की। जो पहले पहले स्ट्रीट्स लैंप होते थे ना स्टूडेंट्स, वो कहने का मकसद यह है कि जो स्ट्रीट्स लैंप रोशनी देते थे तो वो पहले पहले कहाँ पे होते थे, घरों में, खिड़कियों में रखे जाते थे। कहने का मकसद ये है, ठीक है। पुलिस एनफोर्स्ड ए लॉ, एनफोर्स होता है फोर्स, ताकत को कहते हैं। एनफोर्स ऐसी चीज़ जो ताकत के ज़रिए करवाई जाए, ओके, उनको हम एनफोर्स, तो पुलिस एनफोर्स ए लॉ, तो लॉ के ऊपर अमल करवाती थी ताकत के ज़रिए, ज़ोर ज़बरदस्ती, उनको डैट सेड एवरी हाउस हैड टू हैव ए लैम्प, कि हर एक घर में लैम्प हो, बर्निंग इन द विंडोज, जो खिड़की में बर्न करता हो, एट नाइट लॉन्ग, पूरी रात। तो एट फिर देखें स्टूडेंट्स नाइट के साथ इस्तेमाल हुआ है, सॉरी ऑल नाइट्स, हो एट नहीं, ऑल नाइट्स लॉन्ग, ठीक है।
तो वो लोगों को फोर्स करते थे, वो कानून बन गया था कि क्या कि लोग अपनी खिड़की में पूरी रात लैंप को जलता हुआ छोड़े। इफ़ द लैंप वेंट आउट, यानी कि लैंप वेंट आउट का मतलब होता है चले जाना, तो लैंप तो कहीं नहीं जाता था, मतलब जब लैंप अगर लैंप बुझ जाता मतलब ये है पीपल वुड हैव टू गेट अप, तो लोगों को फिर उठना पड़ता था। लेकिन टू के बाद गेट अप की फिर ये फर्स्ट फॉर्म लगी, टू के बाद हमेशा ही गेट, यानी कि गेट पहली फॉर्म है, उनको उठना पड़ता टू रिलाइट इट आर फेस बीइंग फाइंड, इसको दोबारा से जलाने के लिए या इसको साफ करने के लिए, ठीक है। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज, कुछ लोगों ने ऑफर करना शुरू की, स्टार्टेड शुरू की टू ऑफर देयर सर्विसेज, अपनी खिदमात, कुछ लोगों ने अपनी खिदमात देना शुरू की एज लैंप लाइटर, एज ए लैंप लाइटर्स, ठीक है। लैंप लाइटर्स एक टर्मिनोलॉजी होगी, ऐसे शख्स जो लैंप लाइटर का काम करते हैं, ओके। तो लैंप लाइटर्स के तौर पर कुछ लोगों ने अपनी खिदमात पेश की। इन रिटर्न फॉर पेमेंट लैंप लाइटर्स वुड पुट अप ए लैंप इन रिटर्न फॉर पेमेंट, उनको जो पेमेंट दी जाती है उनके रिटर्न में, फॉर पेमेंट उनको जो पेमेंट दी जाती है उनके रिटर्न में लैंप लाइटर्स वुड, अब लैंप लाइटर क्या करते थे, लैंप लाइटर्स वुड पुट अप ए लैंप आउटसाइड द हाउस, लैंप लाइटर घर के बाहर को क्या करते थे, वो लैंप को रखते थे, एंड मेक श्योर इट वाज लिट, और इसको यकीनी बनाते थे, एंड मेक श्योर, और इसको यकीनी बनाते थे इट वाज लिट, कि वो जलता हो। तो जो वो पेमेंट लेते थे तो वो लैंप लाइटर इस बात को यकीनी बनाते थे कि वो घर के बाहर उसको रखें, और इस बात को भी यकीनी बनाते थे कि वो जलता हुआ हो, लिट का मतलब होता है जलना, ठीक है। द स्ट्रीट लैंप्स री अश्योर्ड पीपल, द स्ट्रीट लैंप्स, ये जो स्ट्रीट लैंप होते थे रीअश्योर्ड पीपल, लोगों को यकीन दिलाते थे, रीअश्योर्ड एंड मेड देम फील सेफर, और उनको फील होता था कि वो महफूज है, यानी कि जब रोशनी होती थी, कहने का उनका मकसद ये है कि जब आपके घरों में घर के बाहर रोशनी होती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हो जाता है, आप अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। जब आपके घर में या घर के बाहर अंधेरा हो जाए तो आप देखें आप डरने लग जाते हैं, आपके ज़हन में खौफ हो जाता है। तो ये कह रहे हैं तो ये जो स्ट्रीट लैंप होते थे ये लोगों के अंदर यकीन की वो सूरत हाल पैदा करते थे, और उनको फील होता था कि वो महफूज हैं, फील देन से, और उनको वो महफूज फील होना, महसूस सेफ महफूज होना फील करते थे। द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स दे बॉट, देखिए जी आगे पेज के ऊपर आ जाए। द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का मतलब होगा जो उधर हुकूमत चलाने वाले लोग थे, जो अदारों के सरबराह थे, उन्होंने महसूस किया। द अथॉरिटीज रियलाइज्ड, ये पास्ट इंडेफिनेट का फिक्र है, रियलाइज की दूसरी फार्म लगी है रियलाइज, कि अथॉरिटीज़ ने महसूस किया द बेनिफिट्स, इसके फ़ायदों को। तो द अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट्स, अथॉरिटीज़ ने इनके बेनिफिट्स को महसूस किया। आए अगले पेज की तरफ। थे जी स्टूडेंट्स, तो हमारा लास्ट सेंटेंस क्या था जी, लास्ट पेज का, पेज नंबर 8 का। द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स दे ब्रॉट एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम। वो कहते हैं जो अथॉरिटीज़ थे ना उन्होंने इसके बेनिफिट्स को रियलाइज़ किया, ठीक है। एंड दे ब्रॉट एंड टुक ओवर द इंस्टॉलेशन, टुक ओवर का जो स्टूडेंट्स मतलब होता है ये होता है कि टू हैव ए कंट्रोल ऑफ समथिंग, तो उन्होंने इसका कंट्रोल ले लिया, किस चीज़ का, ओवर द इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉल करने का, यानी कि स्ट्रीट लैंप्स को इंस्टॉल करने का और उनको मेंटेनेंस करने का, ठीक है। तो अथॉरिटीज़ ने इसकी अहमियत को जाना, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, इसको इंस्टॉल करने का, यानी कि इंस्टॉल में इनको लगाने का और इनको ठीक करने का उन्होंने इसका कंट्रोल संभाल लिया। पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे काम होता था, कहने का मकसद ये है स्टूडेंट्स के, पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे काम होता था, ठीक है। लोगों ने बजाय, जो अच्छे लोग होते थे उन्होंने स्ट्रीट्स वो जो होते थे लैंप, जो लैंप लाइटर होते थे उनको हायर किया होता था, लैंप लाइटर्स, तो वो जनाब अपनी ड्यूटी पे लैंप बाहर रख देते थे, सुबह बुझा देते थे, वो रोशनी करते थे, चेक करते थे। तो जब अथॉरिटीज़ को इनकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने इसको इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी और उसको मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली, ठीक है। तो टू कवर होता है टू हैव ए कंट्रोल ऑफ समथिंग, तो ये कंट्रोल उन्होंने खुद ले लिया। ऑल ओवर यूरोप द यूज़ ऑफ लैंप्स ग्रू, कहते हैं तुम ऑल ओवर यूरोप, तमाम यूरोप में जो लैंप पोस्ट का जो था ना यूज़ वो बढ़ गया। लैंप पोस्ट हम बोलेंगे तो लैंप का पोल, उर्दू में क्या ले खंबा, ये जो तस्वीर लगी हुई है ये हम इसको लैंप पोस्ट पढ़ेंगे,
ये स्टूडेंट्स लैम्प पोस्ट है जी। ओके, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो जब लोगों के हाथ में काम होता था तो वो घर की विंडो में रख देते थे, घर के बाहर रख देते थे। जब अथॉरिटीज़ ने इसकी अहमियत को जाना तो उन्होंने फिर क्या किया, लैंप पोस्ट यानी कि लैंप के पोल लगा दिए जी पूरे यूरोप के अंदर जी। समझ आ गई बेटा जी। तो ऑल ओवर द यूरोप द यूज ऑफ लैंप पोस्ट ग्रू, तो पूरे यूरोप में लैंप पोस्ट लगे, ग्रो, ठीक है जी। ग्रू दूसरी फॉर्म है ग्रो की। ग्रो का मतलब होता है उगना, आम लफ्जी मतलब होता है, लेकिन आप इसमें लैंप उगेंगे नहीं, मतलब है तरक्की पाके, लैंप पोस्ट तरक्की पाके पूरे यूरोप के अंदर। ओके जी। इन द 1700 में यानी कि 17th सेंचुरी में लंदन ग्रू, फिर वही आ जाए ग्रू रैपिडली, तेज़ी से तरक्की की। ठीक है, ग्रू का आप यही होगा ना, ग्रू रैपिडली, तेज़ी से। ग्रोन आपका मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो ग्रू अब तेज़ी से तरक्की की एंड बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, और वो दुनिया के वर्ल्ड सेंटर बन गया। किस चीज़ का जी? ट्रेड का, मैन्युफैक्चरिंग का और वो फैशन का जी। तो 17th सेंचुरी में लंदन ने बहुत तेज़ी से तरक्की की और वो दुनिया का तजारत का, मैन्युफैक्चरिंग का और फैशन का ट्रेड सेंटर बन गया जी। ठीक है जी, वर्ल्ड दुनिया का सेंटर बन गया। बिजनेस बिकेम इम्पॉर्टेंट, बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एंड लाइट्स वार नीडेड टू कीप द सिटी, और लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बिकेम इम्पॉर्टेंट, बिजनेस बिकेम इम्पॉर्टेंट, बिजनेस बहुत मशहूर हो गया। एंड लाइट्स वार नीडेड, और रोशनी की ज़रूरत थी, टू कीप द सिटी, शहर को रखने के लिए, वर्किंग हालत में, एंड इंटरटेनिंग इन द नाइट, के शहर को वर्किंग हालत में रखने के लिए और इन रात को इंटरटेनिंग करने के लिए वहाँ पर रोशनी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये हो गया जी स्टूडेंट्स। आते हैं नेक्स्ट पे जी स्टूडेंट्स। बाई द लेट 17th सेंचुरी के आखिर में, ठीक है, देखिए हमने जो आगाज़ किया था वो 17th सेंचुरी से पहले का किया था, फिर 17th सेंचुरी के आगाज़ का किया, फिर अब 17th सेंचुरी के एंड का कर रहे हैं जी। ठीक है जी। तो जब 17th सेंचुरी के एंड में, आखिर में, लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स, ठीक है, लंदन में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प थे जी। सो मैनी हैड, लंदन के पास मौजूद थे, सो मैनी, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प, दैट विजिटर टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम, दैट विजिटर टू द सिटी, जो लोग शहरों में विजिटर होते थे, तो जो शहर का विजिट करते थे, वर अमेज्ड बाय देम, उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अमेज खुश होने को बोलते हैं, जिसको हैरानी से खुश होना, अमेजिंग, यानी कि आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो अमेज होते हैं, तो जो हैरानी वाली खुशी होती है उसको हम अमेज्ड बोलते हैं। तो जो लोग शहर में सफ़र करते थे तो उससे अमेज्ड होते थे। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल, जो लैम्प्स होते थे वो फ्यूल्ड होते थे, उनको तेल दिया जाता, किस चीज़ से वो फिल होते थे? वैक्स के ज़रिए और ऑयल के ज़रिए। तो लैम्प्स हैं वो फ्यूल होते थे ऑयल के ज़रिए और वैक्स के ज़रिए। डैड गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल, जो उनकी अजीब सी अनप्लेजेंट, देखें अभी मैंने वो बात आपको समझाई थी कि डिस, इन और अन जहाँ पर आ जाए वो रेसिप्रोकल के उलट के मुतजाद अल्फाज में आ जाता है। प्लेजेंट खुशगवार, अनप्लेजेंट ना खुशगवार, बदबूदार। कंप्लीट, कंप्लीट मुकम्मल, इनकम्प्लीट नामुकम्मल। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो स्टूडेंट्स 3 वर्ड हैं, डिस, DIS डिस, इन और अन, जिसके साथ ये लग जाता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मुतजाद हो जाता है। तो वो अनप्लेजेंट वो स्मेल देते थे जी, जो ऑयल और वैक्स होते थे जो लैंपों को रोशनी के लिए दिए जाते थे। एंड ऑफन ड्रिफ्ट, और ऑफन ड्रिफ्ट का मतलब है कि और अक्सर उनमें वो कतरे गिरते रहते थे। ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी लिक्विड का फॉल करना। ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? किसी लिक्विड का फॉल करना, कतरा कतरा करके। ऑफन, अक्सर वहाँ पर जो फ्यूल है उसके कतरे ड्रॉप होते रहते थे। ठीक है। मैनी पीपल्स वर एम्प्लॉयड एज ए लैंप्स लाइटर, बहुत सारे लोगों को लैंप्स लाइटर के तौर पर मुलाजिम रखा गया। बिकॉज ईच लैंप हैड टू बी लिट, क्योंकि हर एक लैंप को टू बी लिट, जलाना पड़ता था। हैड टू पड़ता था, यू हैव टू गो, जैसे हैड टू। ठीक है, स्टूडेंट समझने की कोशिश करें, मैं आपको ग्रामर का एक बता रहा हूँ सेंस। हमने कहा यू हैव टू गो, तुमने जाना है। यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ेगा। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो जब होता है ना हैड टू, तो उसमें ये पढ़ने वाली, जोर देने वाली कैफियत पाई जाती है। ठीक है।
बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट, कि हर एक को जलाना पड़ता था लैम्प को, बाई हैंड एवरी इवनिंग, हाथों के ज़रिए हर शाम को हाथों के ज़रिए बाई हैंड लैम्प को जलाना पड़ता था। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन 1700 रोट इन हिज डायरी, एक जर्मन टूरिस्ट ने, ठीक है, लंदन की सैर की इन द 1700, इन द 17th सेंचुरी। ये देखें, इन स्टूडेंट्स सालों में भी लगता है, इन 1600, इन 1700, सेंचुरीज में जब लिखा जाता है ना चीज़, इन इस्तेमाल होता है, ये प्रेपोजिशन इस हमेशा के लिए याद रखें, ठीक है। इन द 1700 रोट इन हिज डायरी, अपनी डायरी में उसने लिखा। ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, राइट का मतलब होता है लिखना, और रोट उसकी दूसरी फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनेट का रोट इन हिज डायरी, अपने डायरी का। एट इज वाज कुराइक एज इट वाज क्वाइट डार्क, बिल्कुल बहुत गुप अंधेरा। हम कहते हैं ना गुप अंधेरा, तो गुप अंधेरे को बोलते हैं क्वाइट डार्क। व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं वापस आया, यानी कि उसने अपनी डायरी में लिखा कि जब मैं 1700 में गया तो वहाँ पर गुप अंधेरा, लेकिन जब मैं दोबारा वापस आया द फर्स्ट इवनिंग, पहली ही रात, जब मैं क्या नाम है वापस आया तो पहली रात, आई वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड को कहते हैं परेशान हो जाना, ठीक है, परेशान हो जाना, हैरान रह जाना, बल्कि सॉरी परेशान नहीं, एस्टोनिश हैरान ज़्यादा, आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं हैरान था, एट द एडमायरेबल मैनर, एडमायरेबल मैनर कहते हैं तरीक़ाकार को, एडमायरेबल जाज़बे नज़र, एडमायरेबल खूबसूरत मैनर को, मैं हैरान रह गया किसको देखकर, एडमायरेबल मैनर, एडमायरेबल जाज़बे नज़र को बोलते हैं, ऐसा तरीक़ाकार जो आंखों को अच्छा लगे, एडमायरेबल, ठीक है। आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं तो मैं आपको कहूँगा भाई आपका काम बड़ा एडमायरेबल, आपका खूबसूरत काम मुझे एडमायर करेगा, मुझे मुतासर करेगा, एडमायरेबल जो मुतासर करने वाली चीज़ हो, तो मुतासर करने वाले मैनर, ठीक है। इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, वो तरीका का कि जिसमें गलियों को रोशन किया जाता था। तो कहते हैं कि मैं हैरान रह गया पहली रात उस तरीक़ाकार को देखकर, उन मुतासर हो गया कि जिस तरीके से गलियों को रोशन किया जाता था, लाइटेड अप, रोशन किया जाता था। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग, द ब्राइट लैम्प्स, वो कहते हैं जो ये जलते हुए लैम्प होते थे, मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग, कि वो जो शहर थे उससे एक्साइटिंग दिखाई देते थे, एंड लाइवली, और लाइव दिखाई देते। लाइव का मतलब है जहाँ पर चीज़ों का आना जाना हो, ठीक है, रोशन हो, बिल्कुल ज़िंदगी नज़र आती हो, वहाँ पर लाइवली आता। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर, जो लैम्प होते थे वो एक दूसरे के इतने नज़दीक होते थे, डैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स, कहते हैं कि यहाँ तक कि जो आम ऑर्डिनरी जो रातें होती, मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट, मोस्ट ऑर्डिनरी आम रातें जो होती थी, कॉमन भी उसी सेंस में इस्तेमाल होता है, ऑर्डिनरी भी उसी सेंस में, जो आम रातें होती थी, वो कहते हैं जो ये जो लैम्प्स थे वो एक दूसरे के इतने नज़दीक थे, जो आम रातें होती थी, ठीक है। द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ ए फेस्टिवल इल्यूमिनेशन, कि वो जो सिटी होते थे वो ऐसे दिखाई देते थे कि फेस्टिवल इल्यूमिनेशन, कि वहाँ पर कोई त्यौहार की रोशनी की गई है, फेस्टिव त्यौहार को कहते हैं, इल्यूमिनेशन रोशनी को बोलते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस का ये सेंटेंस बनेगा कि वो रोशनी इतनी, लैम्प एक दूसरे के इतने नज़दीक होते थे, जो आम रातें होती थी, ऑर्डिनरी, मोस्ट ऑर्डिनरी रातें होती थी, ठीक हो, के बाद वो भी त्यौहार वाली रातों की रोशनी की तरह महसूस होती थी जी, ठीक जी स्टूडेंट्स। तो वो जो आम रातें भी ऐसी रातों की तरह महसूस होता था कि जनाब वो त्यौहार वाली रातें हैं जिसमें त्योहारों पे रोशनी होती है। द लैम्प लाइटर्स क्विकली, तेज़ी के साथ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूडेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, मुआशरे का एक बहुत ही अहम और कीमती पर्सनैलिटी बन के जी, हिस्सा बन के जी। जो लैम्प लाइटर होते हैं जी वो सोसाइटी का बड़ा ही कीमती और अहम पार्ट बन के जी। दिस वाज बिकॉज, ये क्यों ऐसा हुआ था, दिस वाज बिकॉज ये ऐसा इसलिए हुआ था, दे ऑफन बिकेम ए की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़, कि वो अक्सर अपनी कम्युनिटीज़ अपने इलाके, अपने महल्ले की क्या बन गई थी, की फिगर, इम्पॉर्टेंट फिगर, जो आपके गली महल्ले का या आपके इलाके का जो एक वीआईपी पर्सन होगा, जो हर एक काम करता होगा, आपका लुक आफ्टर करता होगा, तो वो कहेंगे यार हमारे एरिया का ये की फिगर है, तो वो अपने इलाके के ना जी क्या बंदा अक्सर की फिगर बन जाते थे। दे वुड वॉक टू द सेम रूट ट्वाइस ए डे,
वो एक ही रूट के ऊपर एक दिन में 2 दफ़ा ट्रैवल करते थे, ठीक है ना, 2 दफ़ा चक्कर लगाते थे, विजिट करते थे। एंड एज दे चेक्ड क्लीन फिक्स्ड इट लिट आर पुट आउट द लाइट्स। और उनकी जिम्मेदारी क्या करते, वो 2 दफ़ा चक्कर लगाने के लिए क्या करते थे, एज दे वो चेक करते थे, साफ़ करते थे, उनको फिक्स करते थे, उनको जलाते थे, आर पुट आउट द लाइट्स, और रोशनी को, और क्या नाम, मैनेज करते थे, पुट आउट द लाइट्स, और रोशनी को मैनेज करते थे, ठीक है, या उनको बुझाते थे। मैनेज करना इन सारी चीज़ों में आ जाता है, ठीक है जी, कि वो उन लैंप्स की जितनी भी देखभाल होती है उनको चेक करना, उनको साफ़ करना, उनको फिक्स करना, उनको जलाना, उनको बुझाना, उनको जलाना, ये उनकी जिम्मेदारी में आता था। दे वुड नोटिस वट वाज गोइंग ऑन अराउंड दैम, वो इस चीज़ का भी ख्याल करते थे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। दे वुड नोटिस वट वाज गोइंग, क्या इर्द गिर्द हो रहा है, ऑन अराउंड दैम, व्हाट्स गोइंग, क्या हो रहा है, ऑन अराउंड दैम, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो इस चीज़ का भी ख्याल करते थे उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट्स सेफर, बहुत सारे जो लैम्प लाइटर थे वो मदद करते थे अपने रूट को सेफ बनाने के लिए, रूट सेफर, महफूज बनाने के लिए वो हेल्प करते थे। मतलब ये कि उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती थी। वो अपने इर्द गिर्द देखते थे क्या हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ रबिश तो नहीं हो रही, कोई रॉन्ग तो नहीं हो रही थी, और जो रूट होते थे उनको वो महफूज बनाते थे। वो इस वजह से क्या करते थे कि सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते थे। उनकी अच्छी खासी जिम्मेदारियाँ हो गई थी। देयर जॉब रिक्वायर्ड, अब उनकी जॉब, कौन लोग ये जॉब, देयर जॉब रिक्वायर्ड, उसकी जॉब को ज़रूरत थी किस चीज़ की, एनर्जी, कि उनके अंदर एनर्जी हो। मतलब ये है कि उन्होंने मुश्किल, स्ट्रेंथ, ताकत को बोलते थे जी। एजिलिटी, अच्छा स्टूडेंट्स, एजिलिटी आपके लिए एक नया वर्ड है, आपने एबिलिटी पढ़ा होगा, एबिलिटी, कैपेबिलिटी को बोलते हैं। एजिलिटी हम उससे बोलते हैं कि जिसमें फिजिकल काम और मेंटल, ठीक है, जहनी और जिस्मानी दोनों काम करने की सलाहियत हो, उसको हम एजिलिटी बोलते हैं, ओके। एंड रिलायबिलिटी, और काबिल एतमाद हो। यानी कि कौन लोग ये जॉब करते थे, उनकी जॉब की ज़रूरत थी कि उनके अंदर एनर्जी हो, उनके अंदर स्ट्रेंथ हो, उनके अंदर काबिलियत हो। एजिलिटी हम काबिलियत को बोल देंगे, लेकिन मैंने आपको इसका वर्ड बता दिया है एबिलिटी, बोथ बोथ मेंटल एंड फिजिकल स्किल, ठीक है, जिसमें जिस्मानी और मेंटल स्किल पाई जाए उनको हम एजिलिटी बोलते हैं। तो उनके अंदर रिलायबिलिटी हो, काबिल एतमाद हो, एजिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, या उसकी ये जॉब की, यानी कि इन चीज़ों के बगैर ये बंदा काम नहीं कर सकता था, ओके जी। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, उनको वो जो लाइट थी, देखिए फिर मैंने बताया हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, हैड टू कीप, रखना पड़ती थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू हैव टू गो, यू हैव टू सिट, यू, जहाँ पर हैव टू गो आ जाओ तो ज़रूरत, जोर देकर, उनकी ज़रूरत थी, उनकी जॉब नेचर थी, ठीक है, कानून था। हैड टू कीप, क्या रखना है, लाइट को रोशन। मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम्ड, इस बात को उन्होंने मेक श्योर, यकीनी बनाता था। विक्स, विक्स वो फ्यूल होता था जो लैंप को रोशनी देती थी। वर ट्रिम्ड, किसी चीज़ को साफ करना, तराशने खराशने को हम ट्रिम बोलते हैं, कि वो विक्स को क्या नाम है, तराशते खराश, उसकी सफाई का ख्याल रखते थे, ठीक है, एक ख़ास हद तक जी, राइट लेंथ, ठीक है, जहाँ पर उनकी जरूरत। लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग, ठीक है, कि वो क्या रोशनी और क्या उनकी ज़िम्मेदारी इस बात को यकीनी करते थे कि वो वैक्स को साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें, उसमें तराश खराश करें, और शाम को रोशनी को यकीनी बनाएं, ठीक है। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन, एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और उसको यही काम वो मॉर्निंग में दोबारा करते थे ताकि वो शाम के लिए दोबारा से तैयार हो जाएं, ठीक है। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज़, मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज, बहुत सारे लैम्प लाइटर बहुत खुश होते थे, टू बी गार्डियन, वो मुहाफ़िज़ बन गए, इन देयर कम्युनिटीज़, अपने इलाके के। बहुत सारे जो लोग होते थे, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, वो इस बात पे बहुत खुश होते थे अपने इलाके के, वो क्या बन गए, मुहाफ़िज़ बन गए, अपने इलाके की वो देखभाल कर रहे हैं। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्राम पेरेंट टू चाइल्ड, क्योंकि साल हर साल 50, 60, 70, 80, 100 साल, 100 साल तक स्टूडेंट्स ये लैम्प लाइटर्स का काम होता रहे, कि ये उसमें ना तकरीबन 100 साल कम व बेश लोग लंदन में ये ऑयल वाला लैंप इस्तेमाल करते रहे हैं, ठीक होगी बात। तो वो कहता है कि नस्लों दर नस्ल, फिर उनकी जॉब थी, वो क्या करती थी, पास कर जाती थी फ्रॉम पेरेंट टू फादर, यानी कि जो वालिद काम करता था अपनी जगह पर अपने बेटे को लगा देता था,
तो उनकी ये जो जॉब थी ये वालिद से बेटे को मुंतकिल हो जाती थी, इसका मतलब ये है जी। स्टूडेंट्स, तो उनकी जॉब मुंतकिल हो जाती थी जी फादर से बच्चे की तरफ, बेटे की तरफ। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन वर डिजाइंड विद ए बार। लैम्प पोस्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो जो पूरा एक जिसको पोल कह लें, लैम्प वाला पोल ऑफ लंदन, लंदन के जो लैम्प पोस्ट थे वह डिजाइंड, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था विद ए बार स्टिकिंग आउट। स्टिकिंग आउट का मतलब है किसी चीज़ को मजबूती से फंसने को बोलते हैं, स्टिक आउट विद ए बार, वो एक बार के ज़रिए, ठीक है ना, उसको जल्द तेज़ी के सर स्टिक आउट फंसाया जाता था इधर साइड, हर एक साइड को एट द टॉप से, ठीक है ना। तो वो जो लैम्प पोस्ट थे तो वो बार के ज़रिए, ठीक है, उनको मजबूती के साथ ज़मीन में जोड़ा जाता था, मतलब इसका ये है, ठीक है ना। सो डैट द लैम्प लाइटर्स कुड सेफली रेस्ट हिज लैटर। क्यों? सो डैट, ताकि द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैटर, कि अपनी सीढ़ी को रेस्ट हिज सेफली ना, कि उसके साथ लगा सकें उनके ऊपर, ऑन देम, कि अपनी लैडर को, अपनी सीढ़ी को उसके साथ महफूज तरीके से लगा सकें। ये जैसे आपने पिक्चर देखें, ये है अपनी रेस्ट का, यानी कि रेस्ट का ऐसा है कि अपनी सीढ़ी को उन्होंने ये जो लैम्प पोस्ट बना वो अपनी लैडर को इसके साथ लगा सकें, ठीक है ना। ये इसकी शेप आई है जो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है जी। तो आ जाए दोबारा से इस तरफ जी, ठीक है। लैम्प लाइटर्स मूव क्विकली कैरिंग देयर लैडर। जो लैम्प लाइटर्स मूव बड़ी तेज़ी से हरकत करती थी, कैरिंग देयर लैडर, अपनी लैडर को उसको कैरी करते थे, यानी कि तेज़ी से हरकत करते थे, अपनी लैडर को कैरी करते थे। एंड गोइंग अप एंड डाउन इन इट 100 टाइम्स अ डे, और दिन में 100 दफ़ा उसको ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता था, यानी कि यहाँ से उतरे ऊपर के, फिर नीचे, फिर दूसरी तरफ के ऊपर के, नीचे आए, तो 100 दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा उनको ऊपर नीचे उतरना और चढ़ना पड़ता था जी। ठीक होगी बात। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड। ये जो लैम्प पोस्ट थे, ये जो मैंने ये लैम्प पोस्ट बोलेंगे, ठीक है जी, ये जो लैम्प पोस्ट थे वर विद द रॉयल डेकोरेटेड, उसको खूब सजाया गया था जी, विद द रॉयल क्रेस्ट। रॉयल क्रेस्ट, रॉयल शाहाना, शाही चीज़ों को बोलते हैं जी, जैसे हमारे यहाँ रॉयल फैमिली है जी, ठीक है, बड़ी शान। रॉयल का क्रेस्ट ऐसी होगी, ऐसी चीज़ जो शाही निशानी हो, कीमती, ठीक है, वैल्यूएबल क्रेस्ट। क्रेस्ट निशानी को बोल दें, कोई सी चीज़ का नाम होगा क्रेस्ट, निशानी यहाँ पर होती है कि उसको कीमती धात, कीमती क्रेस्ट के ज़रिए उसको डेकोरेट किया जाता था। एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स। और लुक आफ्टर, ये भी प्रपोजिशन इस्तेमाल है लुक के साथ, लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो जो केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स, तो लैम्प लाइटर के ज़रिए इसकी क्या जाती थी देखभाल, केयर की जाती थी, और केयर के ज़रिए उसकी देखभाल की जाती थी। ठीक होगी बात जी। व्हेन गैस लैम्प स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम 1805 ऑनवर्ड्स, वो कहते हैं जब गैस लैम्प, पहले हम ऑयल लैम्प का जिक्र कर रहे थे, अब गैस लैम्प जब 1850 से आगे ऑनवर्ड गैस लैम्प का आगाज़ हो गया, उनका शुरू हो गए। दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर, यानी कि दे चेंज का मतलब क्या, दे चेंज, ये गैस लैम्प्स की बात हुई है कि गैस लैम्प्स चेंज्ड, उसकी जगह उन्होंने दे लगा दिया। दे ये एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ किसकी जगह पे, गैस लैम्प्स की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने राइट लैम्प्स के काम को चेंज कर दिया। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट, जो गैस लैम्प्स थे वो ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा लाइट देते थे। एंड डिड नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ द वर्क, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लाइक द ऑयल लैम्प्स के, जिस तरह ऑयल लैम्प्स में काम करना पड़ता। तो कहते हैं कि जो ये गैस लैम्प थे ये ज़्यादा तेज़ी से काम करते थे, क्विकर टू लाइट, मच क्विकर टू लाइट, मतलब ज़्यादा रोशनी देते थे, ये सेंस में भी। और ऑयल लैम्प के ज़रिए इसकी बहुत ज़्यादा, जितना ऑयल लैम्प में काम करना पड़ता था उतना इसमें काम नहीं करना पड़ता था, ठीक है ना। तो इतना वर्क रिक्वायर नहीं था जितना ऑयल लैम्प के लिए था जी। किसका जी, गैस लैम्प का जी। सच एज, वो कौन से काम थे, सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल, मिसाल के तौर पर वो जो बदबूदार ऑयल है उसको चेंज करना, रिप्लेसिंग एंड विक्स को रिप्लेस करना, उसको साफ़ सुथरा करना, ये जो काम थे ना
ऑयल को चेंज करना, बार बार सुबह शाम चेंज करना, विस्क को ट्रिमिंग करना उसकी, और वो ऑयल भी बदबूदार है, तो ये काम गैस लैंप्स में नहीं होते थे। क्लियर स्टूडेंट? सम ऑफ द लाइट लैंपर्स फेल्ट देयर जॉब वाज नॉट द सेम एनी मोर। सम ऑफ द लाइट, जिनके कुछ लैंप लाइटर जो बड़े जहान दीदा थे जी, बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने महसूस कर लिया क्या जी, देयर जॉब वाज नॉट द सेम एनी मोर, कि इस तरह उनकी जॉब ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगी। क्यों? उनका काम ख़त्म होने जा रहा था। चार्ल्स डिक्सन कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी। चार्ल्स डिक्सन ने इस फीलिंग को अपनी बुक के अंदर, अपनी स्टोरी के अंदर क्या नाम है, कैप्चर किया है, मतलब है कि लिखा है। द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन करेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स। किस बात को कैप्चर किया है कि जब कोई लाइट लाइटर्स का कोई करेक्टर के या ये जो लाइट लाइटर्स की बात हो रही है, कोई इनमें से कोई शख्स, कोई करेक्टर इसके ऊपर डिस्कस करता था, किस चेंज को डिस्कस करता था, चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प, ऑयल से गैस लैम्प की तरफ चेंज होने को जब कोई करेक्टर डिस्कस करता था, तो इस बात को चार्ल्स डिक्सन ने अपनी स्टोरी में कैप्चर किया है। ओके स्टूडेंट, आते हैं जी स्टूडेंट्स, आई फोर सी इन दिस, फोर सी कहते हैं पेश गोई करना जी, जो हम कहते हैं ना, कोई आइडिया देना, मुस्तकबिल का बता देना। तो वो डिस्कस करते थे ना लाइट, वो जो लाइट मैन होते थे, तो वो पेशेगोई नहीं करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि भी ठीक है, द ब्रेकिंग अप ऑफ अवर प्रोफेशन, कि भाई हमारा जो प्रोफेशन है वो ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह क्या बताते थे कि देर इज़ नो मोर गोइंग टू राउंड टू ट्रिम बाई लाइट, क्योंकि मज़ीद कोई इसके ऊपर काम नहीं होता कि दिन में हम लाइट को ट्रिम करें, उसको साफ सुथरा, मतलब लाइट की देखभाल करें, उसको साफ सुथरा करें। डे में भी ये काम नहीं होना, मज़ीद ये काम नहीं चलेगा। एंड नो मोर ड्रिपलिंग डाउन ऑफ द आयल, और ड्रिपलिंग मैंने पहले भी बताऊँ, जो ड्रिपलिंग डाउन होती है किसी आयल का फॉल करना नीचे। नो मोर ड्रिपलिंग डाउन ऑफ द आयल, कि जो आयल है वो भी मज़ीद कतरा कतरा करके नीचे नहीं गिरेगा। कि ऑन द हेड्स एंड बोनट्स ऑफ द लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन द हेड्स, हेड्स भी टोपी को बोलते हैं स्टूडेंट्स, और बोनट्स, ये बोनट्स वही है जो हमारी गाड़ियों का बोनट्स नहीं होता, जो ढक्कन जिसे कहते हैं हमारी इंजन के ऊपर लगा, तो बोनट, यही बोनट है। और यही बोनट हम, ये इस तरह की हैट और टोपी होती है, ये भी हैट होती है। एक हैट होती है जो सिर्फ सर के ऊपर होती है, और ये एक हैट, बोनट्स वो वाली हैट होती है जिसमें क्या नाम है, सर, गर्दन और जो उसके ईयर्स होते हैं वो सारे के सारे ढांपे होते हैं, और वो चिन के नीचे आकर ना उसको पत्ती होती है। ठीक है, हाँ, दूसरे लोग इसको हुड बोलते हैं, हुड, इसका जो अल्टरनेटिव मीनिंग है हुड, बोनट्स हुड को भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो पेशेगोई करते हैं कि हमारी ज़्यादा जॉब नहीं चलेगी। क्यों? हम दिन में डे लाइट में इसको हम ट्रिम करने भी नहीं जा रहे, और दूसरी बात यह है कि आप इसका जो ऑयल है वो भी नीचे नहीं गिरेगा, ना लेडीज़ और जो जेंटलमैन है, यानी कि मेल और फीमेल के टोपियों के ऊपर, उनके हुड्स के ऊपर भी जो इनका ऑयल है वो नहीं गिरेगा। व्हेन वन फील इन स्पिरिट्स, कि जब कोई भी शख्स इसको गहराई में जाके सोचता था, यानी कि जब वो एक शख्स पेशेंटगोई करता था, किस वक्त जब वो जाके गहराई में जाकर सोचता था कि हमारी अब जॉब ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अब जो ऑयल के गिरने का काम है वो भी ख़त्म हो गया है, और हमें जो ट्रिम करना पड़ता था लैम्प को, इसकी सफाई करनी पड़ती थी, वो भी ख़त्म होने के लिए जा रही है। एंड एनी लो फेलो कैन लाइट ए गैस, और एक लो फेलो का मतलब होगा कि आम शख्स, कोई भी शख्स, आम बंदा भी गैस लैम्प को जला सकता था। ओके जी, गैस लैम्प्स वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज। मैनी वेज का मतलब बहुत सारे तरीकों में जो गैस लैम्प थे वो ऑयल लैम्प से ज़्यादा बेहतर थे, बेटर थे जी। ऑल्दो ए बिग इशू विद देम, अलबत्ता उनके साथ एक, अगरचे या अलबत्ता उनके साथ एक बिग इशू होता था। वो क्या था जी? दैट वाज द एवरी नो एंड अगेन वन वुड ब्लो अप, कि उनमें से हर एक बार बार धमाके से, ठीक है, उसके अंदर एक खराबी होगी ना कि बार बार धमाके से वो बंद हो जाता था। ओके, तो ओवर टाइम गैस लैम्प्स रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स, कहते हैं ओवर टाइम का मतलब है कि तेज़ी के साथ ओवर टाइम लगा कर, दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के जो गैस लैम्प हैं वो तब्दील कर दी गई ऑयल लैम्प के साथ। ठीक है, ऑयल लैम्प को ख़त्म करके गैस लैम्प्स की उसकी जगह लगा दिए गए। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ सिटी, उसके बाद जब मार्ज इन्वेंशन, बिजली मार्ज वजूद में आई, गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प, और वो जो गैस लैम्प्स थे वो भी
इलेक्ट्रिसिटी लैंप की जगह तब्दील हो गए। ठीक होगी। जब पहले ऑयल लैंप चलते थे वो रिप्लेस हो गए गैस लैंप की जगह। जब बिजली आ गई तो वो गैस लैंप रिप्लेस हो गए इलेक्ट्रिसिटी लैंप की जगह। ठीक है। विच नो डोमिनेट मॉडर्न सिटीज़, जो अब जो मॉडर्न सिटीज़ है, मतलब पेरिस का जिक्र हो रहा है, लंदन का जिक्र हो रहा है, कि वो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लैंप डोमिनेट हो गए, गलबा पा गए। ठीक है जी। मॉडर्न सिटीज़ के अंदर जी। ठीक है। तो मॉडर्न स्ट्रीट्स के अंदर जो स्ट्रीट्स लैंप है वो डोमिनेट हो गए, वो गलबा पा के, मतलब कि हर जगह स्ट्रीट्स इलेक्ट्रिसिटी लैंप लग गए जी। ओके जी। टू देर आर स्टिल 1500 गैस लैंप्स इन लंदन। आज भी 1500 गैस लैंप लंदन में मौजूद हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट दैम। जस्ट 5 बंदे जी। कहाँ पर 1-2 लैंपों के लिए 1-2 बंदे रखने पड़ते हैं। आप सब 1500 बंदों के लिए 1500 गैस लैंप्स की जगह जब 5 पीपल वर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट, उनकी देखभाल के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए 5 लोगों को हायर किया गया। दे लाइट दैम एवरी इवनिंग, वो हर एक शाम को उनको जलाते थे। एंड पुट दैम आउट, और बुझा देते थे एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर इन लाइट्स। दीज लाइट्स, इन लाइट्स की, किसकी चाहिए, जो गैस लाइट्स जी, इनको इनकी बड़ी केयरफुली, बड़ी हिफाजत की जाती थी। क्यों? बिकॉज क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज़, कि ये शहर की एक हिस्ट्री थी। यानी लंदन शहर की क्या थी, ये हिस्ट्री थे जी। स्टूडेंट्स, ये 2-4 दिन की बात नहीं है। ये देखें 1805 के आगे वो गैस लैंप आ गए। 700 के 1700 सेंचुरी के आगाज़ में ऑयल लैंप लगे। यानी कि 1700 से लेकर 1800 पूरा 100 साल ऑयल लैंप लगे। फिर 1805 गैस लैंप शुरू हो गए, उसके बाद बिजली आई। यानी कि कोई 125 साल की ये एक हिस्ट्री है जो लंदन शहर ने गुजारी है ऑयल लैंप के साथ और गैस लैंप के साथ। इसलिए वो कहते हैं कि ये एक हिस्ट्री है। ठीक है। ये शहर की हिस्ट्री है, इसलिए जनाब वो इसकी कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। किंगस्टन पैलेस गार्डन। किंगस्टन पैलेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ, ये एक नाम है, लॉन्ग एवेन्यू। एक लॉन्ग एवेन्यू शहरा को बोलते हैं जी। एक लॉन्ग एवेन्यू का नाम है, क्या नाम? किंगस्टन पैलेस गार्डन। लंदन में एक एवेन्यू का नाम है, एक लंबी एवेन्यू का, लंबी शहरा का नाम है। इट इज़ लाइन विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग। इट इज़ लाइन, इस शहरा के ऊपर क्या है? पुरानी शानदार ग्रैंड बिल्डिंग है जी। यानी कि ये जो किंगस्टन पैलेस गार्डन है, इसके ऊपर क्या है? पुरानी शानदार बिल्डिंग्स हैं जी। एंड इज़ लिट इंटायरली बाई गैस लैंप। और वो कहते हैं कि ये अभी सारी की सारी गैस लैंप के ज़रिए ये रोशन होती हैं जी। देयर यू कैन इमेजिन जी, यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन, कि लंदन, तस्वर कर सकते हैं कि लंदन कैसा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिक्सन। चार्ल्स डिक्सन के ज़माने में लंदन कैसा होगा, आप इसका यहाँ पर तस्वर कर सकते हैं जी। ओके जी। जी स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? तो यकीनी बात है इंटरेस्टिंग होंगी आपके लिए। एक हिस्टोरिकल इवेंट था, इवेंट नहीं कहना चाहिए, हिस्टोरिकल एक स्टोरी थी कि आपने देखा कि लंदन में कैसे लोग जब वो रातों को जाते थे तो वो रॉब हो जाते थे जी। ठीक है। उनके साथ रॉबरी हो जाती थी। फिर उन्होंने अपने आगे लोगों को लाइट लेकर, जिसे हम लिंक मैन बोलते थे, उनको हायर कर लेते, वो उनके आगे रोशनी लेकर चलते थे। वहाँ पर भी उनके साथ ज़्यादती हो जाती थी। कुछ जो लिंक मैन होते थे वो उनको लूट लेते थे, डिसऑनेस्ट होते थे, उनको मार कर चले जाते थे। फिर ऐसा ऐसा क्या होने लगा कि खिड़कियों में लोगों ने ऑयल लैंप लगाने शुरू कर दिए। ऑयल लैंप से रोशनी होने लगी। इस चीज़ को गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ने देखा कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उन्होंने उसका चार्ज अपने हाथों पे संभाल लिया, लोगों को अप्लाई करना शुरू कर दिया और पोलों के ज़रिए, पोल लगाकर, बार लगाकर थोड़े थोड़े फासले पर रोशनी रखनी शुरू कर दी। तो 100 साल तक ऑयल लैंप इस्तेमाल होते रहे। जब 18वीं सेंचुरी आ गई फिर उसकी जगह गैस लैंप आ गए। जब गैस लैंप आ गए तो ज़ाहिर बात है जो लेबर होती थी, जो लैंप लाइटर होते थे, तो उनकी जॉब ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको उतना काम नहीं करना पड़ता था जितना गैस लैंप में करना पड़ता था। ठीक होगी बात। फिर 18वीं सेंचुरी में 18 सेंचुरी में लाइट आ गई तो उसकी जगह रोशनी आ गई। तो ये पूरी हिस्ट्री आपने लंदन की पढ़ी है जी। तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेटिव, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है ये। तो स्टूडेंट, जितनी मैं इसके ऊपर मेहनत कर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई, बट जितना इसको एक्सप्लेन किया जा सकता था
और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी, ये आपको नहीं भी आती कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसकी आपने इंग्लिश की ट्रांसपोर्ट तो में ट्रांसलेशन नहीं लिखनी, कॉपी के ऊपर लिखना, ये पेपर में नहीं आनी। जो मैंने मुहावरा 100% ना सही 90%, फिर मैंने बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी की है, उर्दू भी किया। चलिए 100% नहीं कर सका होगा, अबाव 90% कर सका। इसका मकसद जस्ट आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना था और आपका कंसेप्ट क्लियर करना था। अगर आपको इसकी उर्दू नहीं आएगी तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपने इसको रीड करना है और अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना है। ओके, तकरीबन ये 45 मिनट्स की स्टोरी है स्टूडेंट जो आपको बताई गई है। ओके, तो अब आपने इसको 45 मिनट्स में नहीं करना, ये पूरा रमज़ान हो सकता है कि इस रमज़ान में यही स्टोरी हो और मैंने जस्ट आपको इसकी एक्सरसाइज करानी है। तो आपके पास आगे 15-20 दिन हैं रमज़ान में, यहाँ पर आपने इसकी स्टोरी को करना है। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं जो मैंने इंग्लिश में बताए हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन उर्दू, वो आपने अलग से लिखना है, आपने बस उसको देखना है और उसको आपने रीड करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मुझे मैं इसको ग्रामेटिकली और भी एक्सप्लेन कर सकता था। आई नो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा ना सही इतनी की ग्रामर आती है कि मैं इसके एक एक सेंटेंस को क्लियर, लेकिन फिर ये लेक्चर 2 से ढाई घंटे का हो सकता था जो उसकी अभी ज़रूरत भी नहीं थी। तो जहाँ जहाँ पर मुझे वो मुनासिब लगा वो मैं आपको बताता रहा हूँ। तो ये भी आपने देखना कि मैंने प्रपोजिशन का क्या बताया है, टेंसेस का क्या बताया है, और जो थोड़े बहुत रूल बताता रहा हूँ उसको भी आपने जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स इसको भी आपने जहन में रखना है कि सर ने ग्रामर का इधर क्या प्रिंसिपल बताया। ओके, अब आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके करना है। मैंने तो ये 45 मिनट्स में इसलिए करवा दी है ताकि एक लेक्चर आपके पास पहुंच जाए, वरना ये मैं पैरा करवाता तो ये 10 लेक्चर बन जाने थे तो आपके लिए मुश्किल हो जानी थी। तो हम एक लेंथी लेक्चर इसलिए दे रहे हैं कि एक लेक्चर में आपकी पूरी स्टोरी आ जाए। अब आपने उसको पैरा करके पेज वाइज पैरा वाइज उसको थोड़ा थोड़ा करके सुनना है और उसको आपने रिमेंबर करना है। ओके, मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दिएगा। 7th क्लास की माशाल्लाह इस मेरे लिए भी हैप्पीली मुझे भी प्राउड फील हो रहा है, चूँकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आपके लिए मेहनत की गई है कि चलिए अल्लाह ताला ने मुझे भी इस काबिल बनाया है कि मैं इंग्लिश को तैयारी करके पढ़ कर फिर मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। ओके जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।